अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू नाज एकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे, है ना, और एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हो करते हैं आज की वीडियो। बोलो ना कि टीचर हम लोग है ना मोबाइल पढ़ाई का मोबाइल ज़्यादा चलाते, गेम ज़्यादा खेलते हैं ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम समझेंगे हिंदी जो सुगम भारती कक्षा 8वीं की, उर्दू मीडियम, महाराष्ट्र बोर्ड की। तो इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरा लेसन है हिंदी सुगम भारती का, तो 8वीं कक्षा का, उसका दूसरा पार्ट है उसी से ठंडा उसी से गर्म। इसके जो लेखक है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी है। तो आज हम इनका ना फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, यानी इस पार्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर कुछ ना समझे ना प्लीज़ कमेंट क्या करो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अल्लाह आप सबको अच्छे से रखे। हाँ, और आप लोग उसी से जो ठंडा उसी से गर्म जो पार्ट है उस पर आ जाओ और पेंसिल के साथ बैठो, बुक के साथ। हाँ, ताकि कोई भी मीनिंग में बताऊँ तो आप लोग लिख लो फटाफट। ओके, और मैं ना एक एक जो पैराग्राफ है ना आपको स्क्रीन पे नज़र आएंगे और एक एक पैराग्राफ करके मैं समझाऊंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लकड़हारा था, जंगल में जाकर रोज़ लकड़ियाँ काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता था। एक दिन इस ख्याल से कि आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ी काट ले जाते, सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं, इसीलिए वह दूर जंगल के अंदर चला गया। सर्दी का मौसम था, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, हाथ पांव ठिठुर जाते थे, उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हो जाती थी। वह थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथ मुंह के पास ले जाकर खूब ज़ोर से उसमें फूंक मारता कि गर्म हो जाए। तो चलिए समझते हैं क्या है। देखिए, एक लकड़हारा था, वो मतलब रोज़ाना डेली जंगल में जाता था, वो उसका काम था, यानी उसका पेशा था उस लकड़हारे का। लकड़हारा नाम समझा, यानी वो लकड़ियाँ ही काटता होगा। लकड़हारा उसी को बोलते हैं ना जो लकड़ियाँ काटता है। तो वो डेली, यानी उसका काम था, वो है ना पेशा था, तो वो जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था और शाम में जाकर शहर में बेच देता था, और जिससे वो पैसे आते थे उसका घर चलता था, है ना, उस पैसे से। तो एक दिन क्या हुआ, उसके ख्याल से ये हुआ कि आसपास के सारे लकड़हारे तो लकड़ियाँ काट ले जाते हैं, तो बाकी जो सूखी तो लकड़ियाँ आसपास की ख़त्म हो गई। तो वो सूखी लकड़ियाँ ना आसानी से नहीं मिलती थी उस लकड़हारे को, ताकि वो बेच सके। तो क्या किया उसने, इसीलिए वो दूर जंगल के अंदर चला गया। और जो मौसम था ना वो सर्दी का था, तो और कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। कड़ाके का जाड़ा यानी बहुत ज़्यादा ठंडी, कड़ाके का जाड़ा बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रहा था। उसके हाथ पाँव ठिठुर, यानी इतनी ठंडी कि हाथ पैर उसके ठिठुर जाते थे। तो वो क्या करता था, वो बेचारा, अब इतनी ठंडी है, हाथ पाँव ठिठुरे, तो उंगलियां तो सुन्न होगी, यानी हाथ एकदम ठंडा सुन्न हो जाना, है ना। तो वो क्या करता था, थोड़ी थोड़ी देर बाद पे कुल्हाड़ी रख देता अपनी, और दोनों हाथ को, यानी हाथ को ले जाकर इस तरह मुंह के पास ले जाता दोनों को। देखो हम लोग जैसे दुआ मांगते या फिर कुछ तो मुंह के पास ले जाते हैं ना, तो उसी तरह वो हाथ को ले जाता था और ज़ोर ज़ोर से फूंक मारता था। अब ठंडी का मौसम है, तो हमारी टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से बाहर की, तो अंदर बॉडी गर्म होती रहती है ना, तो वो फूंक मारता था अंदर से, ताकि जो गर्म हवा है ना उसकी उंगलियों को लगे तो थोड़ा गर्म हो जाए, इसीलिए वो ज़ोर ज़ोर से उसमें फूंक मारता था ताकि उंगलियां हैं इसकी गर्म हो जाए। ठीक है, चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। जंगल में ना मालूम किस किस तरह के जीव रहते हैं, सुना है उनमें छोटे छोटे बालिश भर के आदमी भी होते हैं। उनके दाढ़ी मुंह आदि सब कुछ होते हैं, मगर सब कुछ होते हैं, मगर होते हैं बस खूंटी ही से। हम तुम जैसा कोई आदमी उसकी बस्ती में चला जाए तो वो बड़ी हैरत से देखते हैं कि यह करता क्या है, लेकिन वे हम लोगों से ज़रा अच्छे होते हैं, क्योंकि उन्हें उनके लड़के किसी परदेशी को सताते नहीं, न तालियां बजाते हैं और न पत्थर फेंकते हैं। खुद हमारे यहाँ भी अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन उनके यहाँ तो सभी अच्छे होते हैं। यानी अब जो जो ये है बोल रहे हैं कि लेखक कि जंगल में ना मालूम किस किस तरह के जीव रहते हैं, यानी ये रहते हैं, जानवर रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं। सुना है, मतलब लेखक कह रहे हैं कि सुना है कि उनमें छोटे छोटे बालिश्त भी रहते हैं। तो वो जो बालिश्त यानी क्या कि एक छोटे कद का आदमी आप लोगों ने देखा होगा, जो ज़्यादा ज़्यादा ऊंचा नहीं, 3 से 4 इंच, सॉरी 4 इंच नहीं, 3 से 4 फुट, उससे भी छोटा होता है, तो बालिश उसी को कहा जाता है। और उनकी क्या होते हैं, दाढ़ी भी होती है, मुंह होते हैं भाई, है ना, दाढ़ी भी होती है, मुंह भी होते हैं।
लेकिन होते हैं, सब होते हैं, बस वो खूंटी से, खूंटी से क्या, देखो अब कोई जानवर है, उसका जो मालिक है उसको वो जानवर ना भाग जाए इसके लिए उसको एक खूंटी में बांध के रखता है। वो खूंटी की लंबाई कितनी रहती है, छोटी सी रहती है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला है कि वो खूंटी ही से रहते हैं। लेकिन वो हम तुम जैसा कोई आदमी उसकी बस्ती में अगर चला जाए, यानी हम लोग की तरह, हम लोग किधर रहते हैं, गाँव में रहते हैं, शहर में रहते हैं ना, लेकिन वो कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं। तो अगर मतलब उनके गाँव में यानी उनकी बस्ती में अगर कोई गाँव से या शहर से चला जाए तो उनको बड़ी हैरत से देखते हैं कि वो आदमी करता क्या है ना, उस जंगल में आकर। लेकिन वे हम लोग से ज़रा अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके लड़की किसी भी परदेसी को, यानी वहाँ जो लोग जाते हैं वहाँ लकड़हारे वगैरह या फिर कोई टूरिस्ट वगैरह, तो उनको सताते नहीं हैं, ना तालियां बजाते हैं और ना पत्थर फेंक कर उनको परेशान करते हैं। अगर हमारे यहाँ देखो, अगर हमारे यहाँ कोई आदमी आए तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे गांव के बच्चे या फिर शहर के बच्चे जो भी हो, वो क्या करते हैं, सताते हैं उनको, है ना, पत्थर तालियां बजाते हैं, शोर मचाने लग जाते हैं ना। तो इसी तरह उन लोग वो नहीं करते हैं, बालिश जो होते हैं वो नहीं करते हैं। उनके बच्चे अच्छे होते, लेकिन हमारे बच्चे जो होते हैं बहुत बुरे होते हैं, ठीक है। या लेकिन वहाँ जो जंगल में वो सभी अच्छे होते हैं। खैर, लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ बीन रहा था, तो एक मियाँ बालिश्ते भी कहीं बैठे उसे देख रहे थे। मियाँ बालिश्ते ने जो देखा कि यह बार बार हाथ में कुछ फूंकता है, तो सोचने लगा कि यह क्या बात है। जब कुछ समझ में ना आया तो वो अपनी जगह से उठे और कुछ दूर चलकर फिर लौट आए। मालूम नहीं पूछने से यह आदमी कहीं बुरा न माने, मगर फिर न रहा गया। आखिर ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास गए और कहा, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। अब समझते इसको, इस पैराग्राफ में क्या है। लेखक कह रहे, खैर छोड़ो ये सारी बातें। क्या है कि लकड़हारा जो है वो जंगल में लकड़ियाँ बीनना से क्या मतलब, बीन का मतलब होता है चुनना। वो बासु वो वाला जो होता है ना, वो वाला बीन नहीं, जो नागिन जिन नागिन जो बीन पे डांस करती है वो वाला नहीं है, ये दूसरा बीन है। इस बीन का मतलब होता है चुनना, लकड़ियाँ को इकट्ठा करना, है ना, बीनना। तो लकड़हारा क्या करता है, जंगल में ना लकड़ियाँ चुनता है काट कर, है ना। तो एक मियाँ जो बालिश यानी जो एक छोटे कद का आदमी रहता है, वो कहीं बैठ के ना उसको देखता रहता है। और जो बालिश से वो बार बार देखता है कि वो जो आदमी है लकड़हारा, वो हाथ को कुछ फूंकता है बार बार। तो वो सोचने लगता है कि जो मतलब बालिश थे, वो सोचने लगता है कि क्या बात है। जब बालिश को कुछ नहीं समझ में आता, वो अपनी जगह से उठ जाता है और कुछ दूर चल के फिर लौट आता है। वो जो बालिश्ते रहता है वो मालूम नहीं ये आदमी से कुछ पूछने वाला रहता है, लेकिन उसको डर लगता है कि कहीं पूछूंगा तो कहीं बुरा ना मान जाए। फिर बालिश्ते से नहीं रहा गया, तो फिर वो चल के गया। आखिरकार मतलब ये ठुमक ठुमक कर चलना कैसा, देखो छोटे बच्चे को देखना, छोटे बच्चे को नहीं मतलब हम लोग बोल सकते हैं ठुमक ठुमक कर। कभी आपने मटके लिए हुए औरतों को देखा है? हाँ, उसी तरह चलते मतलब धीरे गया। तो वो ठुमक ठुमक कर चलता है, लकड़हारे के पास जाता है और कहता है, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। वो बालिश्ते बोलता है, किससे, लकड़हारे को। ठीक है, अब वो कौन सी बात पूछने वाला वो हम आगे पैराग्राफ में देखेंगे, तभी हमको समझ में आए। तो चलिए देखते हैं अगला पैराग्राफ। अगला पैराग्राफ है, लकड़हारे को जरा से अंगूठे भर बराबर आदमी को देखकर ताज्जुब भी हुआ, हंसी भी आई, मगर उसने हंसी रोककर कहा, हाँ हाँ भाई, ज़रूर पूछो। बस यह पूछता हूँ कि तुम मुंह से हाथ में फूंक सी क्यों मारते हो। लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुर जाते हैं, मैं मुंह से फूंक कर उन्हें ज़रा गर्म कर लेता हूँ, फिर ठिठुरने लगता है, फिर फूंक लेता हूँ। देखिए, आप पहले ये पैराग्राफ समझते, ठीक है। लकड़हारा जब एकदम छोटा आदमी यानी उस बालिश्ते को देखता है, अंगूठे बराबर आदमी को, तो वो है ना उसको ताज्जुब होता है। ताज्जुब का मतलब आश्चर्य होता है ना। इसका सब ये समानार्थी शब्द अगर देखा जाए तो आश्चर्य होगा ताज्जुब का। तो मतलब उसको देखकर, बालिश्ते को देखकर उसको ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है लकड़हारे को, और उसे हंसी भी आती है, लेकिन वो अपनी हंसी को रोक लेता है, हंसता नहीं है। हाँ, तो लकड़हारा बोलता है, हाँ हाँ भाई पूछो, ज़रूर पूछो। तो ये जो होता है बालिश्ते, वो पूछता है कि बस यही पूछता हूँ कि तुम मुंह से हाथ में फूंक सी क्यों मारते हो। तो लकड़हारा जवाब देता है कि बहुत ज़्यादा सर्दी है और हाथ मेरे ठिठुरने लगते हैं, तो इसीलिए मैं मुंह से फूंक कर उन्हें ज़रा गर्म कर लेता हूँ, और फिर जब ठिठुरने लगता है तो फिर से फूंक मार लेता हूँ। ठीक है, चलिए अगला पैराग्राफ में बताया,
मियाँ बालिश्ते ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, अच्छा यह बात है। यह कहकर वहाँ से खिसक गए। मगर रहे आसपास ही और कहीं से बैठे बराबर देखते रहे कि लकड़हारा और क्या क्या करता है। यानी जो मियाँ बालिश्ते था, यानी जो बालिश्ते था छोटे कद का आदमी, वो अपना सुपारी जैसे सर को हिलाता है, ऐसे बोलता है हाँ हाँ, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, हाँ हाँ, जब कुछ ना समझ में आए तब हाँ हाँ करते ना, तो उसी तरह वो भी हाँ हाँ करता है। और क्या होता है कि चले जाता है वहाँ से, खिसकने का मतलब होता है चला जाता है वहाँ से, और मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाता है, वहीं आसपास बैठा रहता है और देखता रहता है कि वो लकड़हारा और क्या क्या करता है। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। दोपहर का वक्त आया। लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। उसके पास छोटी सी हांडी थी। आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रखा और उसमें आलू उबलने के लिए रख दिए। गीली लकड़ी थी, इसीलिए आग बार बार ठंडी हो जाती, तो लकड़हारे मुंह से फूंक कर तेज। बालिश्ते ने दूर से देखकर अपनी जी में कहा, अब ये फिर फूंकता है क्या? क्या इसमें आग निकलती है? मगर चुपचाप बैठा। लकड़हारे को भूख ज्यादा लगी। एक आलू जी पूरी तौर पर पका भी न था, निकाल लिया। उसने मुश्किल से उसे अपनी एक उंगली और अंगूठे से और मुंह से फूं फूं करने लगा। चलिए अब इसको समझते हैं। तो अब दोपहर का वक्त आ गया, तो लकड़हारे को ना खाना पकाने की फिक्र होती है। तो उसके पास क्या होता है, एक छोटी सी हांडी होती है, यानी छोटी सी पतीली होती है। पतीली मालूम ना, इसमें हम लोग चावल बनाते हैं, ठीक है। तो उस हांडी में क्या करता है कि आलू रखता है और आग सुलगाने से मुराद ये, सुलगाने से मतलब ये कि आग जलाता है। तो उसे चूल्हे पर रखा और उसमें आलू उबलने के लिए रख दिए, यानी आग लगाकर। और क्या क्या किसके ऊपर क्या रखा, ये रख दिया, हांडी रख दिया और उसमें पानी डालकर आलू डाल दिया ताकि आलू उबल जाए, ठीक है। गीली लकड़ी थी, इसीलिए आग बार बार ठंडी हो जा रही थी, तो लकड़हारा मुंह से फूंक कर तेज कर देता था। तो बालिश्ते ने मतलब दूर से देखा कि अब ये फिर क्यों फूंकता है। तो लकड़ ये सोचता है बालिश्ते, क्या इसके मुंह से आग निकलेगी? लेकिन मगर ऐसा अपने खुद से क्वेश्चन करता है कि क्या इसके मुंह से आग निकलती है क्या, है बार बार, ऐसा वो बालिश्ते सोचता है। लेकिन कुछ पूछता नहीं आकर, मगर चुपचाप बैठा हुआ देखता गया। लकड़हारे को भूख ज़्यादा लगी थी, इसीलिए वो चढ़ी हुई हांडी में से ही एक आलू निकाल लेता है, जो पूरी तरह से पका हुआ नहीं रहता है। तो पका भी नहीं था, लेकिन क्या हुआ, उसने निकाल लिया। उसको भूख ज़्यादा लगी थी ना लकड़हारे को, इसीलिए उसे खाना चाहा लकड़हारे ने। तो वो ऐसा गर्म था कि वो जैसे आग था, इतना गर्म था वो। तो उसने मुश्किल से एक आलू निकाला और अपनी उंगली उंगली और अंगूठे की मदद से है ना, उसे दबाकर तोड़ा और मुंह से फूं फूं करने लगा, ठीक है। अब आगे क्या हो गया, हमें आगे के पैराग्राफ में देखना पड़ेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे के पैराग्राफ में क्या हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ है। बालिश्ते ने फिर मन में कहा, यह फिर फूंकता है, अब क्यों इस आलू को फूंक कर जलाएगा? लेकिन आलू जला वाला कुछ नहीं। थोड़ी देर फूं फूं करके लकड़हारे ने उसे अपने मुंह में रख लिया और गप गप खाने लगा। अब तो इस बालिश्ते की हैरानी का हाल न पूछो। वह ठुमक ठुमक कर फिर लकड़हारे के पास आया और बोला, सलाम भाई, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। तो देखिए बालिश्ते के मतलब मन में फिर से एक सवाल उठता है कि ये बार बार फूंक रहा है, क्या अब आलू को फूंक कर जला देगा क्या? क्योंकि वो उस टाइम जब हाथ को फूंक रहा था तो उसको आकर पूछा, तो उसने बोला था ना कि मैं मुंह से फूंकूंगा तो थोड़ा गर्म हो जाएगा, है ना, तो अच्छा लगेगा मुझे, है ना। तो वही लकड़हारा बोलता है, लकड़हारे के पास फिर जाता है बालिश्ते और पूछता है, मतलब अपने मन में ऐसे सोचता है कि अगर अब इतना फूंक रहा आलू, कहीं आलू को जला तो नहीं डालेगा। लेकिन आलू, फिर वो देखता है कि आलू तो जला वाला है ही नहीं, है ना। फिर थोड़ी देर
में वो फूफू करके लकड़हारा अपने मुंह में रख लेता है, यानी खाने लग जाता है। उसको इतनी भूख लगी रहती है लकड़हारे को। तो अब क्या होता है, बालिश्ते को इतनी हैरानी होती है कि हाल ही ना पूछो, इतना हैरान हो जाता है वो। ठीक है, फिर वो ठुमक ठुमक कर चलता है, लकड़हारे के पास जाता है और पूछता है कि सलाम। फिर से उसको बोलता है, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। लकड़हारा बोलता है, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। बालिश्ते ने कहा, अब इस आलू को क्यों फूंकते थे, यह तो खुद बहुत गर्म था, इसे और गरमाने से क्या फ़ायदा। नहीं मियाँ, यह आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुंह में फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ। देखिए अब इस पैराग्राफ में क्या है कि बालिश्ते पूछता है, यानी बालिश्ते कहता है कि अब इस आलू को क्यों फूंक रहे हो, या तो खुद ऑलरेडी गर्म है। यानी बालिश्ते समझता है कि उस टाइम जब वो हाथ को ठंडा कर, मतलब हाथ जब उसका ठंडा था तो अपने मुंह से फूंक कर गर्म कर रहा था। तो आलू तो गर्म ही है ना, उसको हांडी में से निकाला तो वो गर्म खुद ही है, तो उसको गर्मा क्यों रहे हो, है ना, इसके गर्माने से क्या फ़ायदा। तो वो बोलता है लकड़हारा, नहीं मियाँ, यह आलू बहुत गर्म है और मैं इसे मुंह से फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। अगला पैराग्राफ है ये। यह सुनकर मियाँ बालिश्ते का मुंह पीला पड़ गया। वे डर के मारे थर थर काँपने लगे, बार बार पीछे हटते जाते। देखकर तो हर किसी को हंसी भी आए, रंज भी हो गए। उसने आखिर पूछा, क्यों मियाँ, क्या हुआ, क्या ज़ारा बहुत लग रहा है। मगर मियाँ बालिश्ते जब काफ़ी दूर हो गए तो बोले, यह न जाने क्या बला है, शायद कोई जादूगर है, उसी से ठंडा उसी से गर्म, हमारी समझ में यह बात नहीं आती। सच तो ये है, यही बात उन मियाँ बालिश्ते की नन्ही सी खोपड़ी में आने की थी भी नहीं। चलिए अब इस पैराग्राफ को समझते हैं। अब ये बात जब उसने बोला कि इसने किसने, लकड़हारे ने बोला, नहीं ये बहुत गर्म है इसीलिए मैं इसको ठंडा कर रहा हूँ, सॉरी यार, ठंडा कर रहा हूँ। वो बोलता है तो यह सुन के वो परेशान हो जाता है, उसका मुंह पीला पड़ जाता है और वो डर के मारे क्या होता है, थर थर काँपने लगता है। देखो अगर कोई अपराधी रहता है, वो अपराध किया हुआ रहता है, पुलिस से डर जाता है, थर थर काँपने लगता है, उसी तरह वो भी थर थर काँपने लगता है और बार बार पीछे हटते जाता है, धीरे धीरे पीछे करके वो चले जाते हैं वहाँ से। अब ज़रा सा मतलब चले जाने के लिए वो धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। तो ज़रा सा आदमी था, यह देखकर हंसी भी आए, लेकिन उसकी थर थर कप कप की हालत में देखकर हंसी नहीं आई लकड़हारे को, और वो रंज भी हो गया। रंज का मतलब क्या होता है, गम हो जाना। तो वो गम भी हो गया, परेशान भी हो गया देखकर। तो फिर लकड़हारे ने उससे आखिरकार पूछा कि क्यों मियाँ, क्या हुआ, तुम्हें बहुत ज़्यादा लग रहा है, यानी तुम्हें बहुत ठंडी लग रही है क्या। तो मगर मियाँ बालिश से जो था वो काफ़ी दूर हो गए थे, मतलब धीरे धीरे पीछे हटते हटते वो काफ़ी दूर चला गया था। यह ना, तब वो क्या बोलता है, जो बालिश से होता है वो बोलता है कि यह ना जाने क्या बला है, शायद कोई जादूगर तो नहीं है कि उसी से ठंडा उसी से गर्म। उसी से ठंडा उसी से गर्म क्या, कि देखो जब वो क्या हो रहा था, जब वो हाथ उसकी ज़्यादा ठंडे सुन्न पड़ जा रहे थे तो वो मुंह से फूंक फूंक कर उसको गर्म कर रहा था, राइट। जब आग नहीं जल रही थी तब मुंह से फूंक कर उसको जला रहा था, ठीक है। और जब आलू बहुत ज़्यादा गर्म थी तो उसको ठंडा कर रहा था मुंह से ही फूंक के। इसका मतलब यही है, उसी से ठंडा उसी से गर्म कर रहा है ना। तो वो बोलता है बालिश्ते, हमारी समझ में तो यह बात नहीं आती। तो लेखक कहते हैं, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कहते हैं कि सच तो यही बात है कि उन मियाँ बालिश्ते की नन्ही सी खोपड़ी में ये बात आने की ही नहीं है। मतलब उसकी समझ में कहाँ से आएगा, उसकी छोटे से दिमाग में। ऐसा आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो लेखक है इसके इस पार्ट के, वो आपको ये बात कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वीडियो हमारा ख़त्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखें, ओके। और अपने माँ बाप का भी ख्याल रखें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मतलब जो आपके दोस्त हैं उनको बोले, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल चैनल है आपके लिए। सब्सक्राइब करने से मतलब ये, हाँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ओके। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लो। और आप लोग से एक और बात बोलनी है कि आप लोग है ना, मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, क्योंकि मोबाइल अच्छी भी है तो बुरी भी है, ठीक है। तो इसीलिए आपकी ऑनलाइन क्लास है तो आपकी माँ पेरेंट्स आपको पढ़ने के लिए देते हैं, तो इसका गलत इस्तेमाल ना किया करें बल्कि पढ़ाई किया करें। चलिए, आपको सारे मटेरियल दिए जाते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, है ना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखो, स्टे होम स्टे सेफ़।